मेरे ख्याल में अब मुझे लगता है कि विराट कोहली को का इस तरह का बिहेवियर शोभा नहीं देता है। क्योंकि बिल्कुल अब ठीक वो एक बात। सीनियर खिलाड़ी हैं और मेरे ख्याल में थोड़ी मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में इस बार जो हुआ एक दो विवादास्पद नतीजे भी हुए, पर वो ऑस्ट्रेलिया के अंपायर्स की तरफ से हुए नहीं है, वो तो न्यूट्रल अंपायर्स की हम्म, तरफ से हुए हैं। और अगर टेक्नोलॉजी में भी कोई गिरावट आई है या फिर कुछ कोई संदेह है तो फिर उसकी चर्चा होनी चाहिए आईसीसी के साथ या हम्म, फिर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ। यहाँ पर जनता के सामने उस तरह का बिहेव करना और सैम कॉन्स्टेंस के सामने उस तरह की लड़ाई, उस तरह की बातचीत करना मेरे ख्याल में अब उचित नहीं है। ये मुझे जी, लगता है कि कुछ ज्यादा ही आगे बात बढ़ती जा रही है। खेल का हम्म, मैदान के अंदर अगर अगर आपको लड़ाई करनी है तो रन के साथ लड़ाई कीजिए, प्रदर्शन के साथ लड़ाई कीजिए, विकेट्स लेकर लड़ाई कीजिए, मैच जीत कर लड़ाई कीजिए। ये अननेसेसरी जो एग्रेशन कई बार हमें नजर आता है ना मैदान हम्म, पे, वो अब कुछ ज्यादा ही हो गया है। एग्रेशन होना चाहिए रन्स के थ्रू और प्रदर्शन के थ्रू, जैसे कि पैट नहीं, कमिंस ने दिखाया, जैसे कि मिचेल स्टार्क ने दिखाया, जैसे कि यशस्वी जायसवाल ने दिखाया है, जैसे कि कुछ हद तक हम्म, अन्य नीतीश रेड्डी ने दिखाया है। वो हम्म। एग्रेशन है ना। मैदान में क्या अगर आप रन न बना परफॉर्म पाना करेंगे सभा तो भाई एक एग्रेशन फैक्टर वही था, है। ये फ्रस्ट्रेशन में तब्दील हो गया? एक तरह से हाँ आउट राजीव। होना एक फ्रस्ट्रेशन था। कई बार ऐसा होता है कि दबाव आपके ऊपर बढ़ता जाता है। आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं प्रैक्टिस सेशंस में, आपको आप पूरी तरह से अपने आप को इनकरेज करते हैं, आप फोर्स करते हैं कि आप रन्स बनाएंगे इंपॉर्टेंट मैचेस में। वो भी ऑस्ट्रेलिया में जहां पर विराट का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है इसके पहले। वहां पर जब रन आना बंद हो जाते हैं तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन नजर आता है। हम्म, क्योंकि हमेशा से विराट ने प्रयास किया है कि वो गेम में बने रहें। तो गेम में बने बने रहने का फायदा मिला है विराट को। इस तरह का हम्म, प्रदर्शन जो उनका रहा है, उसके पीछे ये जो नेचर है उनका, एग्रेशन जो जो नेचर है, वो हमें नजर आता है, उसका फायदा मिला है, पर इस बार वो हो नहीं पाया। तो मेरे ख्याल जी। में ये इस बार की जो श्रृंखला रही है, चाहे वो विराट कोहली के लिए हो या फिर किसी और खिलाड़ी के लिए ही क्यों ना हो, उस हिसाब से घटी नहीं है राजीव। सभा भाई, क्योंकि रोहित शर्मा ने आखिरी टेस्ट मैच में खुद को ड्रॉप किया, स्टेप डाउन किया उन्होंने, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और यहाँ से फ्यूचर कैसे देखते हैं? क्योंकि 6 महीने कोई टेस्ट मैच है नहीं। अब जून में जाके हम इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप से हम बाहर हो चुके हैं अब। कैसे आप देख अब रहे हैं यहाँ पर विराट कोहली का फ्यूचर और रोहित शर्मा का फ्यूचर? सबसे पहले रोहित शर्मा के डिसीजन को मैं सही नहीं मानता हूँ राजीव। बिल्कुल, मैं भी मेरे आपके ख्याल साथ हूँ में सभा भाई। मेरे ख्याल में चयनकर्ताओं ने, बीसीसीआई ने, टीम मैनेजमेंट ने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है, तो उस जिम्मेदारी को अंत तक आपको लेकर जाना होगा। हम्म, और हर हम्म, एक खिलाड़ी के करियर में, हर एक खिलाड़ी के इंटरनेशनल स्पोर्टिंग करियर में, ना ही केवल क्रिकेट में पर अन्य स्पोर्ट्स में भी इस तरह के फेजेस आते हैं जहां से आपको लड़ाई लड़नी होती है, जहां पर आपको जूझना हम्म, होता है, जहां पर आपको ये दिखाना होता है कि ये मेरा फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तब भी मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे कप्तानी दी गई है क्योंकि मैं बहुत अच्छा बल्लेबाज हूँ और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अंदर जाकर, मैदान में जाकर, जब मेरी टीम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है तो मैं अपने आप को आगे रखूं और टीम के लिए लड़ाई लड़ूं। तो मुझे बहुत ही सरप्राइज हुआ जब रोहित ने ये निर्णय लिया, क्योंकि जी। एक तरह का ये, और सिर्फ यही वाला डिसीजन नहीं रोहित, इसके राजीव, इसके पहले भी जो कई सारे जो सिलेक्शन हमें देखने को मिले हैं 11 में, उसके पहले जो हमें टीम मैचेस में, जो टेस्ट मैचेस में चुनाव हमें देखने को मिला है 11 खिलाड़ियों का, वो भी बहुत ही हास्यास्पद रहा है। यहाँ पर मुझे तो बहुत ही जी। वो सरप्राइजिंग लगा है।